वेलकम टू मौर्य एकेडमी। मैथ एंजॉयमेंट। आज हम लोग डीके गोयल का 43 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है विक्रम लिमिटेड इशू 50,000 शेयर ऑफ ₹10 इज एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर पेएबल एज फॉलो: ₹3 on application, ₹4 on allotment including premium, ₹2 on first call, balance first call when required. Application were received 46,000 share and all of these share were accepted. Director did not make the final call. A shareholder holding 800 share did not pay the amount due on first call. These share were forfeited and reissue of ₹7 per share, ₹8 per share paid up। इस क्वेश्चन में बोला है विक्रम लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर को इश्यू करता है। अप्लीकेशन का रेट दे दिया है ₹3, अलॉटमेंट का बोला ₹4, उसमें ₹1 प्रीमियम है, ₹2 फर्स्ट कॉल और बाकी जो फाइनल कॉल है जब उसको जरूरत होगा तब उसको कॉल करेगा। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 800 शेयर था, उसने फर्स्ट कॉल के मनी को पे नहीं करने सका और उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया और उस शेयर को ₹7 के रेट से रीइश्यू भी कर दिया गया। तो सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, 50,000 इसको इश्यू करना था लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुआ सिर्फ 46,000 पर। तो यहाँ पर अमाउंट क्या होगा? यहाँ पर होगा 46,000 इंटू 3। 46,000 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 0, 3 6 18 और 3 4 12 और 13 होगा 1,38,000। 1,38,000। अब इसका नरेशन लिख देंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 46,000 shares at the rate of ₹3 per share। उसके बाद सेकेंड एंट्री होगा ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका भी अमाउंट सेम होगा 1,38,000 और यहाँ भी होगा 1,38,000 और यहाँ भी होगा 1,38,000। इसका नरेशन लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद अलॉटमेंट के मनी को ड्यू करेंगे।
तो अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर है 46,000 इंटू 1, यहाँ पर हो जाएगा 46,000 और यहाँ पर होगा 46,000 इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा 1,38,000 और यहाँ पर टोटल हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों को टोटल कर देना होगा, हो जाएगा 1,84,000। इसका नरेशन लिख देंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 46,000 at the rate of ₹4 each share, including प्रीमियम। अब उसके बाद अलॉटमेंट के मनी को हम लोग ड्यू करेंगे, नहीं रिसीव करेंगे, ड्यू का हो गया, उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट के मनी को रिसीव करेंगे, तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें कोई भी शेयर फेल नहीं हुआ है, इसीलिए जितना ड्यू हुआ था टोटल अमाउंट यहाँ पर हम लोग रिसीव कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1,84,000, 1,84,000 और यहाँ हो जाएगा 1,84,000। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नरेशन लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 46,000 shares at the rate of ₹4 पर शेयर। अब उसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल के मनी को ड्यू कर देंगे। तो फर्स्ट कॉल के मनी को ड्यू करने की एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर है 46,000 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट है 2,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0 2 6 2 92,000 और यहाँ पे हो जाएगा 92,000 और इसका हम लोग नरेशन लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 46,000 shares at the rate of ₹2 per share। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल के मनी को ड्यू करेंगे, ड्यू हो गया है, इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल के मनी को रिसीव करेंगे। तो रिसीव का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर 100 शेयर फेल हो गया है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए यहां पर कितना फेल किया है, 800 इंटू 2 यानी 1600 का पैसा नहीं मिला, 1600 का पैसा नहीं मिला और यहाँ पर क्रेडिट में हो जाएगा 92,000। अब दोनों का बैलेंस कितना होगा, अब 90 इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 90,400। अब इसका नरेशन लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी received on 46,000 shares at the rate of ₹2 per share excluding 800 शेयर, 800 शेयर को छोड़ करके 46,000 पर मिला है। या तो यहां से इसको हम लोग, या तो यहां पर हम लोग इसमें सब 800 माइनस कर देंगे तो 45,800 यहां पर आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अब आप लोग, इसके बाद कंपनी ने इसके बाद फॉरफिट कर दिया है, फाइनल कॉल के पैसा को नहीं मांगा है तो फॉरफिट का एंट्री क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। इसमें फेल किसमें किया है, इसमें अलॉटमेंट में प्रीमियम था, अलॉटमेंट में फेल नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा। तो यहाँ पर फेल जिसमें हुआ है उसको लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कितना था, 800, नंबर ऑफ शेयर था 800 और कितना तक कॉल डब किया है, 8। फाइनल कॉल का 2 रुपया था उसका अभी कॉल नहीं किया है, यानी 10 में से 2 रुपया का कॉल नहीं किया है, 8 रुपीज का ही कॉल किया है। और नंबर ऑफ शेयर कितना प्रॉफिट था, 800 फेल किया था, टोटल 800 को फॉरफिट करना है। 800 इंटू 8 हो जाएगा 6400। और शेयर फर्स्ट कॉल में कितना किया है, 800 इंटू 2 यहाँ 1600 किया है। उसके बाद टू शेयर कैपिटल और शेयर फॉर फ्यूचर होगा
6400 में से 1600 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5800। नहीं, यहाँ पर माइनस कर देना है 1600 को 0 6 गए 4800, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 4800। और यहाँ पर हम लोग नरेशन लिखेंगे 800 शेयर forfeited due to non payment of फाइनल कॉल नहीं होने के वजह से 800 शेयर को हम लोग फॉरफिट कर दिए। अब इसके बाद कंपनी इसको री इशू कर रहा है, तो री इशू का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए यहां पर 800 इंटू 7 5600 और यहाँ पर होगा 800 इंटू 1 800 और यहाँ पर हो जाएगा 6400। यानी कंपनी ने 800 शेयर को री इशू किया तो उसको 1 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 800 उसका लॉस हो गया। अब इसका नरेशन लिख देंगे 800 शेयर्स री issued at the rate of ₹7 पर शेयर। अब इसके बाद हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट कितना से 4800 से, तो एंट्री होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए यहाँ पर क्रेडिट में है 4800 और डेबिट में है 800, दोनों का बैलेंस 4800 और 800 दोनों का बैलेंस हो जाएगा 4000। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 4000। उसके बाद इसका नरेशन लिख देंगे ₹4000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 4000 शेयर को ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद ये बोला है कैश बुक बनाने के लिए, तो देखिए आप लोगों को कैश बुक पहले से ही बता रहे हैं, तो कैश बुक का फॉर्मेट इस तरह बना लीजिए और यहाँ पर कैश बुक का फॉर्मेट ऐसे रेडी कर लीजिए और यहाँ पर क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट आएगा और फर्स्ट कॉल आएगा। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन में कितना आया था 1,38,000 और अलॉटमेंट में कितना आया था 1,84,000 और
फर्स्ट कॉल में हम लोगों को मिला कि ना 90,400। अब इन तीनों को ऐड कर देना है। अब उसके बाद ऐड कर देने के बाद इन तीनों को ऐड करना है। तो देखिए ऐड करिए, क्या क्या अमाउंट है, 1,38,000, फिर 1,84,000, फिर उसके बाद है 90,400। अब इसको ऐड करते हैं, 0 0 4 8 4 12 कैरिंग 1 9 10 18 18 और 3 21 3,12,400 3,12,400। अब हम लोग देखते हैं आंसर नहीं यहाँ कहीं पर देखिए, और एक यहाँ पर आएगा। हम लोग बैंक का जो किए हैं शेयर रीइश्यू किए हैं, रीइश्यू का 5,600 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों को 1,38,000 1,84,000 और 90,400 टोटल किए थे, आएगा 4,12,400। इसमें ये जो एक और धर रह गया था 5,600, टोटल ऐड करने से आ जाएगा हम लोगों का 4,18,000। यहाँ हो जाएगा 4,18,000। इसको लिख देंगे बाय बैलेंस CD 4,18,000। यहाँ पर पार्टिकुलर हो जाएगा, यहाँ पर रुपीस है, यहाँ भी पार्टिकुलर है, ये रुपीस है, और यहाँ लिखिएगा कैश बुक ये बैंक कॉलम। और यहाँ पर आप लोगों का डेट होता है, ये पार्टिकुलर्स है, यहाँ पर एलएफ, यहाँ पर रुपीस, यहाँ भी रुपीस, ये डेबिट क्रेडिट। सेम यहाँ भी आप लोगों को लिखना है डेट, पार्टिकुलर्स, यहाँ पर एलएफ, रुपीस रुपीस, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट। ये आप लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग 44 सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे डीके गोयल का 44 नंबर क्वेश्चन। ये 44 नंबर क्वेश्चन का इसमें दो पार्ट दिया है, ए और बी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर और ₹100 ईच 75 called up issued a 10% premium to be paid at the time of allotment for non-payment of first call of ₹20 per share. Out of these 200 share were reissued at ₹75 paid up for ₹60 पर शेयर। इस क्वेश्चन में बोला है यक्स लिमिटेड 500 शेयर फॉरफिट कर रहा है और एक शेयर का दाम है 100, 75 रुपीज तक कोल्ड अप हो चुका है और प्रीमियम भी दिया 10%। 500 शेयर को फॉरफिट करना है और एक शेयर का वैल्यू है ₹100 और प्रीमियम है 10%, मीन्स उसका 10 रुपया प्रीमियम है। कंपनी ने सिर्फ 75 रुपीज तक ही कोल्ड अप किया है। उसके बाद बोल रहा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फॉरफिटेड कब हो रहा, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया गया है। मतलब 500 कंपनी के पास टोटल 500 शेयर फॉरफिटेड करना चाह रहा है, उसमें से एक शेयर का वैल्यू है 100, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 75 रुपये से कोल्ड अप किया है, यानी फाइनल कॉल उसने कोल्ड अप नहीं किया है और फॉरफिटेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर दे सका है।
तो इसका प्रीमियम 10 रुपया है, लेकिन वो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ लेगा। यहाँ पर अलॉटमेंट में फेल नहीं हुआ है। जब अलॉटमेंट में फेल नहीं हुआ है तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। यहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट में फेल नहीं हुआ है। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ शेयर है 500, कॉल्डअप किया है 75 तक ही। तो 500 इंटू 75 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 37,500 और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है और इसका रेट दिया है 20, इसका 20 रुपीज है। तो कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10,000 और बैलेंस जो है 27,500 फॉर फ्यूचर अकाउंट हो गया। इसका नरेशन लिखेंगे 500 शेयर्स forfeited due to non payment of फाइनल कॉल नहीं देने के वजह से 500 शेयर फॉरफिट हो गया। इसके बाद कंपनी 500 शेयर में से 200 शेयर को रीइश्यू करना चाह रहा है। 500 शेयर में से सिर्फ 200 ही शेयर को रीइश्यू करेगा। तो 200 शेयर को रीइश्यू करेगा तो इसका एंट्री क्या करना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट और 75 रुपीज के शेयर को वो 60 रुपीज में बेच रहा है। तो यहां पर क्या होगा? 200 शेयर इंटू 60, फिर उसके बाद होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए फॉरफिट किया है 500 शेयर, लेकिन रीइश्यू करा सिर्फ 200। तो यहां पर हो जाएगा 200 इंटू 75। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1200, 12,000 हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा 200 इंटू 15, उसका 15 रुपीज लॉस हुआ है। तो 15 टू और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15,000। अब यहां पर आप लोगों का हो गया। अब इसके बाद नरेशन लिखेंगे 200 शेयर्स री-इशूड एट द रेट ऑफ ₹60 पर शेयर। अब इसके बाद आप लोगों को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर क्वेश्चन होता है कि कैपिटल रिजर्व में कौन से अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये जो शेयर फॉरफिटेड हुआ है 500 शेयर पर जब फॉरफिटेड हुआ था तो उस समय हुआ था 27,500 और जब रीइशू किया तो उसका फॉरफिचर हुआ सिर्फ 3,000। यहाँ पर 200 शेयर का है, यहाँ पर 500 शेयर का है, तो आप लोगों को यहाँ पर भी 200 शेयर का कैलकुलेशन करना होगा। तो 200 शेयर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इस तरह लिखिएगा आप लोग 500 शेयर्स इक्वल्स टू रुपीस। 500 शेयर के लिए कितना रुपीस हुआ था 27,500। 1 शेयर के लिए कितना होगा 27,500 डिवाइड 500 और हम कितना शेयर पर निकालना है सिर्फ 200 शेयर पर। यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा 27,500 बाय 500 इंटू 200। तो इसको 0 काट देते हैं हम। 5 से 5 5 से 25 और 5 5 से 25 खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ट्रिपल 0। यहाँ पर आप लोगों का कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। और जब यहाँ पर अगर 11,000 यहाँ पर हो जाता है 200 शेयर के लिए 11,000 हो जाता है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है इन दोनों का बैलेंस। इन दोनों का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो 11,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8,000। यहाँ भी हो जाएगा 8,000। उसके बाद हम लोग इसका एक नरेशन लिख देंगे। नरेशन होगा ₹8,000 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया 8,000। अब इसके बाद इसमें अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम तो था लेकिन उसने अलॉटमेंट में फेल नहीं किया है, उसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं भी शो नहीं करना पड़ा है। इसके बाद पार्ट बी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए पार्ट बी इसका दिया है यक्स लिमिटेड ऑफरिंग 300 शेयर ऑफ ₹100 each 75 called up issued a 10% premium to be paid at the time of allotment for the non-payment of allotment money of ₹30 including premium। इसके पार्ट बी में बोल रहा 300 शेयर को फॉरफिट करना है और एक शेयर का वैल्यू है ₹100 और 10% और इसका 10% प्रीमियम है। 100 का 10% मीन्स 10 रुपीज प्रीमियम भी है। उस प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ में लिया जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा फिर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 वो यहाँ पर अलॉटमेंट में ही फेल कर गया और एंड फर्स्ट कॉल का भी पे नहीं हुआ। यानी जो शेयर होल्डर था उसने अलॉटमेंट में भी नहीं पे करने सका और फर्स्ट कॉल का मनी को भी पे नहीं कर सका। अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम शो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला आउट ऑफ दिस 100 शेयर वेर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप इन सच ए वे दैट 3,100 वाज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और इसके बाद बोल रहा कि उसने रीइश्यू तो कर दिया 100 शेयर को लेकिन यहाँ पर रेट नहीं दिया है। और यहाँ पर बोला है कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर 3,100 हो गया। यहाँ पर जो ट्रांसफर हुआ है 3,100 बोल दिया है। आइए इसके बाद इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पार्ट बी अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसमें बोला है क्वेश्चन में 300 शेयर फॉरफिट कर रहा है और नॉन पेमेंट किसमें हुआ अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में। तो सबसे पहला एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फेल किसमें किया, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब यहां पर देखिए इसने शेयर फर्स्ट कॉल में फेल किया है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में ही बोल चुका है, यहां क्वेश्चन में बोला है कोल्ड अप 75 रुपीज हुआ है। तो 75 रुपीज जब कोल्ड अप हुआ है तो इसमें 75 300 इंटू यहाँ पर आप लोग लिखिए 300 इंटू 75, जगह छोटा पड़ जा रहा है, यहाँ पर लिखिए आप लोग 300 इंटू 75, 300 इंटू 75, इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,500। और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 300 इंटू इसका प्रीमियम का रेट बोला था 10%, यानी 310, यहाँ पर हो जाएगा 3000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अलॉटमेंट का कितना था 300 इंटू अलॉटमेंट का यहाँ रेट देखिए बोल दिया है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ₹30, अलॉटमेंट का है 30 रुपीज, यहाँ हो जाएगा 9000। और फर्स्ट कॉल का कितना दिया है, फर्स्ट कॉल का दिया है ₹20, यहाँ पर 300 इंटू 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6000। अब दोनों का बैलेंस हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर। यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है 25,500 में से ये 15,000 को हम लोग माइनस कर देंगे, इन दोनों की ऐड करके 15,000 हो जा रहा, तो आ जाएगा 10,500। यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर कितना हो रहा 10,500। और यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख देंगे 300 शेयर्स forfeited due to non payment of allotment, share allotment and first call मनी। शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे करने की वजह से 300 शेयर फॉरफिट हो गया। उसके बाद दूसरा एंट्री क्या बोला है, री इशू करना है। तो री इशू करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा, लेकिन यहां पर कितना शेयर को रीइशू कर रहा है 100 शेयर को, 100 शेयर को रीइशू कर रहा है। तो यहां पर क्या है 100 इंटू, यहां पर बोल दिया है फुल्ली पेड अप,
यहाँ पर देखिए आप लोगों को जब यहाँ पर बोला है वेयर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मीन्स ₹100, तो यहाँ पर फुल्ली पेड अप है तो कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 हो गया। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन और बोल दिया है कि सच डेट ₹3,100 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में पहले ही ट्रांसफर बता दिया कितना हो रहा है, तो आप लोगों को लिखना होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर पहले ही बता चुका है कि 3,100 एक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, और अभी इसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा कि यहाँ पर 300 शेयर पर फॉरफिट हुआ था 10,500, तो 100 शेयर पर कितना फॉरफिट होगा, तो 300 शेयर्स इक्वल्स टू रुपीज 10,500, 1 शेयर पर होगा 10,500 डिवाइड 300, और 100 शेयर को रीइशू कर रहा तो 100 शेयर पर कितना उसका फॉरफिटेड हुआ था, तो 10,500 बाई 300 इंटू 100, तो 0 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 ना 3 5 जा 15, यानी यहाँ पर इस जगह में 3,500 का फॉरफिटेड हुआ था, और इसने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है 3,100, यानी दोनों का बीच का गैप कितना है 3,500 माइनस 3,100, यानी 400 का इसका लॉस हुआ है। तो यहाँ पर मेरा लॉस कितना हो जाएगा 400 का लॉस हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर मेरा 400 होगा, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू शेयर कैपिटल, 100 शेयर उसको इशू करना था, और यहाँ पर बता दिया फुल्ली पेडअप कितना है ₹100, पहले ही बता चुका एक शेयर का वैल्यू कितना था 100, वो 100 रुपीज यहाँ पर 100 into 100 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली पेडअप बोल दिया है। तो 100 into 100 10,000 हो गया, इसमें इसका 400 लॉस हो गया, यानी कितना रिजर्व रिकवर किया है 9,600, बैंक में हो जाएगा 9,600। इस क्वेश्चन में घुमा दिया, उल्टा कर दिया है। हम लोग पहले यहाँ से निकालते थे शेयर फॉर फ्यूचर, उसके बाद हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का ही पहले दे दिया, लॉस नहीं पता है, तो हम लोगों को लॉस इस तरह से निकाल लेना होगा। तो इसका नरेशन लिख देंगे 100 शेयर्स रीइशूड रीइशूड। तो इसका अगर रेट निकालना है किस रेट पर रीइशू किया है, तो यहाँ पर देखिए 9,600 कितना शेयर पर मिला है 100 शेयर पर, तो 1 शेयर पर कितना हो जाएगा 9,600 बाय 100, यानी 96 के हिसाब से ये रीइशू किया है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 100 शेयर रीइशूड, और यहाँ पर लिखिएगा रुपीज 3,100 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये आप लोगों का 44 डीके गोयल का 44 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को जहां भी प्रॉब्लम होता है आप प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।